नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा रचित कालजयी पुस्तकों के इस रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा मूल रूप से अंग्रेजी में रचित ग्रंथ द बुद्धा एंड हिज धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये जो हिंदी अनुवाद है, ये हिंदी अनुवाद भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी का है। हम आपको याद दिलाते चले इस कड़ी में जुड़ने से पहले कि पिछली कड़ी में हमने एक विशिष्ट विषय बुद्ध और उनका धम्म से कंटिन्यू किया था, और वो विषय था कि बाबा साहेब ने उसका शीर्षक लिखा है उस विषय का, ईश्वर में विश्वास ये अधर्म है। ये बुद्ध और उनका धम्म के तृतीय कांड का चौथा भाग है, और चौथे भाग में बाबा साहेब ये चर्चा कर रहे हैं। और इस चर्चा में बाबा साहेब लिखते हैं, पिछली कड़ी में हमने देखा था, बाबा साहेब लिखते हैं कि यह सवाल बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है तथागत की दृष्टि में। तथागत की दृष्टि में यह सवाल बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है कि संसार में ईश्वर है भी या नहीं, या फिर किसी ईश्वर ने इस संसार की रचना की या नहीं। ये दोनों सवाल तथागत बिल्कुल बाजू में रख देते हैं, और वे कहते हैं कि ये बिल्कुल अर्थहीन प्रश्न है। बाबा साहेब ने लिखे हैं तो महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है कि ईश्वर ने सृष्टि की रचना कैसे की। तो ईश्वर ने क्या सृष्टि भाव से, यानी कि भाव, ये सृष्टि की रचना भाव यानी कि पदार्थ जो उपलब्ध होता है उससे, या फिर अभाव से यानी कि शून्य से इसकी रचना की। अब यह तो विश्वास करना असंभव है कि कुछ नहीं में से कुछ बनेगा, यह तो बिल्कुल असंभव है। यह तो दुनिया में आप कहीं भी देख लें कि कोई भी चीज जो बनती है उसका पहले से सिलसिला चला आ रहा होता है, और जब सिलसिला कोई चला आ रहा है तब चीजें बनती है। तो यह बात तो बिल्कुल ही बेमतलब है कि कुछ नहीं से कुछ का निर्माण हुआ। यदि ईश्वर ने सृष्टि की रचना कुछ में से की है, तो वो जो कुछ है जिसमें से नया कुछ उत्पन्न किया गया है, ईश्वर के किसी भी अन्य चीज के उत्पन्न करने से पहले से चला आ रहा है। वो जो कुछ है, जिस कुछ से ईश्वर ने और कुछ बना दिया, तो वो जो पहले से कुछ था वो कुछ पहले से ही चला आ रहा है, यानी कि जो कुछ पहले से है उसी में से आगे कोई चीज बनती चली गई। दूसरी बात, अब इसलिए ईश्वर उस कुछ का रचयिता स्वीकार नहीं किया जा सकता, और अगर कुछ का रचयिता स्वीकार नहीं किया जा सकता तो कुछ उसके पहले भी अस्तित्व से चला आ रहा होगा और चला आ रहा है। यदि ईश्वर के किसी भी चीज की रचना करने से पहले ही किसी ने कुछ में से उस चीज की रचना कर दी है जिससे ईश्वर ने सृष्टि की रचना की है, तो ईश्वर सृष्टि का आदि कारण नहीं कहला जा सकता। बड़ी स्पष्ट बात है कि अगर ईश्वर ने जो कुछ पहले से है उसमें से कुछ चीज का निर्माण किया है, तो फिर उसको इस सृष्टि के निर्माण का आदि कारण, जैसा कि कहा जाता है, नहीं माना जा सकता। दूसरी बात, जो कुछ नहीं है उसमें से तो कुछ उत्पन्न होने की संभावना बनती ही नहीं है। तो जो पहले से कुछ है उसी में से अगर कुछ का निर्माण हुआ है, तो जो पहले से कुछ है उसका निर्माता, उसका आदि कारण ईश्वर को नहीं माना जा सकता। अब देखिए इसमें बाबा साहेब क्या लिखते हैं कि भगवान बुद्ध का यह आखिरी तर्क ऐसा था कि जो ईश्वर विश्वास के लिए सर्वथा मारक था, जिसका कुछ जवाब नहीं था, और मूल स्थापना ही असत्य होने से ईश्वर को सृष्टि का रचयिता मानना ये अधर्म है, ये केवल झूठ में विश्वास करना है,
इसी नतीजे पर ये पूरा का पूरा अध्याय पहुंचता है। अब इसके आगे एक और शीर्षक के साथ बाबा साहेब बुद्ध और उनका धम्म इस ग्रंथ में आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां लिखा गया है कि ब्रह्म सायुज्य पर आधारित धर्म ये मिथ्या धर्म है। ब्रह्म सायुज्य, जब बुद्ध अपने धम्म का प्रचार कर रहे थे उस समय एक मत प्रचलित था जिसे अब हम वेदांत कहते हैं। अभी जिसे हम वेदांत कहते हैं यह धर्म उस वक्त प्रचलित था। बाबा साहेब लिखते हैं कि बुद्ध धम्म, जब बुद्ध अपने धम्म का प्रचार कर रहे थे उस समय एक मत प्रचलित था जिसे अब हम वेदांत कहते हैं। और इस धर्म के सिद्धांत थोड़े से हैं और बड़े सरल हैं। इस धर्म के जो सिद्धांत है, वेदांत धर्म जो है, इसके सिद्धांत थोड़े हैं और सरल है। सिद्धांत है उसका कि इस विश्व की पृष्ठभूमि में एक सर्वव्यापक जीवन तत्व विद्यमान है जिसे हम ब्रह्म या ब्रह्मन कहते हैं। वेदांत का सिद्धांत है कि इस विश्व की पृष्ठभूमि में एक सर्वव्यापक जीवन तत्व विद्यमान है। इस पृष्ठभूमि पर एक जीवन तत्व है जो विद्यमान है, और ये जो विद्यमान है इसे ही वेदांत ब्रह्म कहता है। यह ब्रह्म एक वास्तविकता है, यह भी लिखा गया है। फिर उसके आगे एक और सिद्धांत है कि आत्मा और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं, दोनों ही एक है। मतलब चाहे आप ब्रह्म कहें चाहे आत्मा कहें, दोनों ही एक है। जीवात्मा और ब्रह्मात्मा को, जो वास्तव में एक है, एक मान लेने से ही आदमी को मोक्ष लाभ हो सकता है। उन प्रचलित मान्यताओं में और अभी तक भी जहां लोग धर्मों की प्रैक्टिस करते हैं उनमें अधिकतर लोग ऐसे मिल जाएंगे कि जो मोक्ष प्राप्ति के लिए, आत्मा की मुक्ति के लिए, यानी कि मरणोपरांत, मृत्यु के बाद, मृत्यु हो जाने पर आत्मा की मुक्ति, मोक्ष प्राप्ति, इन सब चीज़ों के लिए बहुत सारे कर्मकांड भी करते हैं और उनकी इस चाहत में वो जीवन भी जीते रहते हैं कि मृत्यु के बाद उनको उनकी आत्मा को मुक्ति मिल जाए। तो इस तरह की मान्यताएं सब तरफ में है। और बुद्धिस्ट अपना दृष्टिकोण कैसा रखते हैं, ये दृष्टिकोण इस समय बाबा साहेब बुद्ध और उनका धम्म इस ग्रंथ में लिख रहे हैं। तो इसमें उस वक्त का जो वेदांत का जो प्रचार था, उस वेदांत में क्या मान्यताएं थी, उन मान्यताओं को यहां बाबा साहेब ने लिखे हैं। तो जीवात्मा और ब्रह्मात्मा, इन दोनों को, जो वास्तव में एक है, ऐसा वेदांत मानता है। एक मान लेने से आदमी को मोक्ष मिल जाता है। और जीवात्मा और ब्रह्मात्मा की एकता का बोध प्राप्त करने के लिए संसार का त्याग आवश्यक है। इसमें एक महत्वपूर्ण बात लिखी गई है कि अगर जीवात्मा और ब्रह्मात्मा दोनों को मोक्ष प्राप्त करना है तो संसार का त्याग जरूरी है। अब देखिए, यही सिद्धांत वेदांत कहलाते हैं। तथागत के मन में इस सिद्धांत के लिए कोई आदर नहीं था। बाबा साहेब लिखते हैं कि इस सिद्धांत के लिए तथागत के मन में किसी तरह का कोई आदर नहीं था। उनको लगता था कि इसका आधार ही मिथ्या है, झूठा है। तथागत इसका आदर इसलिए नहीं करते थे क्योंकि यह सिद्धांत एक झूठ पर आधारित है और इसकी कुछ उपयोगिता नहीं है और इसीलिए ये अपनाने योग्य नहीं है, ये तथागत की मान्यता, और इसलिए उन्होंने इसे कभी अपने पास स्थान नहीं दिया। अब इसे तथागत बुद्ध ने वासेठ और भारद्वाज नामक दो ब्राह्मण तरुणों के साथ हुई बातचीत में स्पष्ट किया है। बाबा साहेब लिखते हैं कि वैसे अक्सर ये कहा जाता है कि तथागत ने इन सब चीज़ों पर कोई खास चर्चा नहीं की और वे मौन रहे, लेकिन आप अगर बौद्ध साहित्य देखें, बौद्ध साहित्य का अभ्यास करें, बाबा साहेब ने भी उसी के आधार पर बुद्ध और उनका धम्म में ये चीज़ें लिखी है। तो इसमें वासेठ और भारद्वाज, इनके साथ जो संवाद है और इनका जो संवाद है, ये दोनों युवा थे और इनका जो संवाद है, इस संवाद पर आधारित जो कुछ साक्ष्य मिलते हैं वो साक्ष्य बाबा साहेब ने बुद्ध और उनका धम्म में लिखे हैं। देखिए, बाबा साहेब लिखते हैं कि तथागत बुद्ध का कहना था कि किसी बात को भी सत्य स्वीकार करने के लिए उसका कोई ना कोई प्रमाण होना चाहिए। तथागत कहते हैं
कि कोई ना कोई प्रमाण होना चाहिए। अगर बात सत्य है, लेकिन सत्य को भी सत्य के रूप में स्वीकारने के लिए कोई ना कोई प्रमाण होना चाहिए। अगर वो प्रमाण नहीं है तो उसको सत्य क्यों माने? और ये तार्किक जीवन शैली का बड़ा महत्वपूर्ण अंग है। जो भी लोग आंखें खोलकर जीते हैं, उन सब के लिए ये तो पहला सवाल है कि भाई किसी चीज को सत्य क्यों माना जाए? सत्य का कोई प्रमाण तो हो। तो ये प्रमाण दो तरह के होते हैं, एक तो प्रत्यक्ष प्रमाण होता है और दूसरा अनुमान प्रमाण होता है। प्रमाण हमारे सामने दो होते हैं, एक तो प्रत्यक्ष रूप से जो दिख रहा है, या तो फिर अनुमान लगाया जा सकता है। अब ये प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण, इन दोनों प्रमाणों को हम समझेंगे अगली कड़ी में। यहां हमें रुकना होगा क्योंकि ये वक्त पूरा होता है, तो हमें इजाजत दीजिएगा। वादा करते हैं कि आपसे अगली कड़ी में पुनः भेंट होगी। बुद्ध और उनका धम्म।